है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट सीरीज का फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पे हमने एक टू डू लिस्ट क्रिएट किया है रिएक्ट में, ठीक है। लाइक इस टू डू लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऐड हो गया, कुछ और ऐड करना है वो भी ऐड कर लो। देखो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। जैसे आपका कोई टास्क कंप्लीट हो गया, आपको उसे मार्क एज डन करना है, आप उसे मार्क एज डन कर दो, ठीक है। अगर आपको किसी टास्क को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड, दिस इज अपडेटेड टास्क। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और किसी को डिलीट करना है आप उसे डिलीट कर दो, ठीक है। तो लाइक ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले एक हम फोल्डर में बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसका मैं क्या नेम दे दूँ, टू डू लिस्ट, ठीक है। अभी इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे किससे, VS कोड से, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या करें, फिर यहाँ पे हम सेटअप करते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम वीट के थ्रू सेटअप करेंगे, ठीक। अगर आपको नहीं मालूम प्रोजेक्ट कैसे कैसे सेटअप करते हैं तो आप लाइक उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पहले वो सीख के आओ, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। तो npm create वीट एज द रेट लेटेस्ट, ठीक है। एंटर किया। देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपके प्रोजेक्ट का नेम। तो आपको लाइक अपने प्रोजेक्ट को जो भी नेम देना है वो दे दो। जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लाइक यही टू डू लिस्ट इसी फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट आ जाए, हमें यहाँ पे कोई और फोल्डर नहीं क्रिएट करना, तो मैं क्या दे दूंगा, डॉट, ठीक है। और यहाँ पे पैकेज को नेम क्या दे दूंगा, टू डू लिस्ट, ठीक है। और यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है आपको, रिएक्ट और उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो गया, ठीक है। अब ये कुछ बोल रहा है हमें कुछ रन करने के लिए, npm इंस्टॉल और npm रन, ठीक है। तो ये दोनों कमांड यहाँ पे रन कर देते हैं। पहले npm इंस्टॉल, तो npm इंस्टॉल हो गया हमारा। अभी इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, कैसे कर रन करेंगे, npm रन, ठीक है। तो लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पे हमारा ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और इस पे क्लिक करें या फिर इसको कॉपी करके हम कहाँ से ओपन कर लें, क्रोम से, ठीक है। लोकल होस्ट 5173, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वीट आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सेटअप करके देता है। अभी लाइक हमें इस कोड का कोई काम नहीं है, तो वहाँ चलेंगे सारसी में और app.jsx से लाइक यहाँ पे जो पहले से पूरा कोड लिखा हुआ है सब कुछ हटा देंगे। ये जो CSS फाइलें हैं ये भी चलो हटा देंगे सब कुछ इसके अंदर से, ठीक है। अभी app.jsx में यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया, ऐप कंपोनेंट बन गया। चलो इसके अंदर हमें टू डू लिस्ट यहाँ पे बनाना है। तो एक मैं काम करता हूँ, टू डू लिस्ट के लिए अलग से एक कंपोनेंट बना लूँ, टू डू लिस्ट .jsx, ठीक है, RAXE, ठीक है। तो हमें एक कैसा टू डू लिस्ट बनाना था, लाइक बैकग्राउंड कलर कुछ है और उसके अंदर एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ लिस्ट है, ठीक है। तो पहले काम करें, बैकग्राउंड को हम कलर कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो ये होगा हमारा बैकग्राउंड, इसको हम कुछ कलर प्रोवाइड करें। यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, स्टाइल क्या देते हैं, इसको कलर क्या देते हैं, सबसे पहले हाइट विड्थ देते हैं। हाइट कितना देते हैं, 100 VH, और विड्थ 100 VW, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कितना देते हैं इसे, क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं इसे, लाइट स्काई ब्लू, ठीक है। सेव किया। इसके अंदर हम टू डू लिस्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं, टू डू लिस्ट, ठीक है। अब अभी देखते हैं रन करके कैसा दिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ मार्जिन पैडिंग आ रहा है, लाइक जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है वो सब चीज़ें आ रही हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट लाइक रीसेट कर देंगे डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग को। यहाँ पे मार्जिन भी कर देंगे कितना, 0, और पैडिंग भी कर देंगे 0, ऑटो नहीं 0, ठीक है। नेक्स्ट और CSS पे जाके हम मार्जिन भी 0 कर देंगे और पैडिंग। चलो टू डू लिस्ट में हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या स्टाइल करें, तो देखो यहाँ पे हमें एक पहले बॉक्स क्रिएट करना है। इसे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, हाफ में डिवाइड कर लें, ठीक है। इसे थोड़ा सा कम, ठीक है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसे थोड़ा सा ज़्यादा, इसे थोड़ा सा कम, ठीक है। चलो अब इसे हम स्टाइल दें, तो हाइट कितना देते हैं, हाइट देते हैं अभी 700 पिक्सल। विड्थ कितना देते हैं, तो विड्थ देते हैं 600 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद क्या देते हैं, कुछ एक बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं। बीजी कलर अभी ऐसे ही दे देंगे। बैकग्राउंड कलर कलर क्या दे दूँ, चलो ब्लू देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा आ गया, इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ ताकि, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। चलो अब इसे बीच में ले जाने के लिए हम क्या देते हैं, मार्जिन, मार्जिन देते हैं टॉप बटन से 0, लेफ्ट राइट से कितना देते हैं, ऑटो। तो ये कहाँ चला जाएगा, सेंटर में, ठीक है। और हमें यहाँ से ऊपर थोड़ी सी पैडिंग देनी है, तो एक में जाके हम यहाँ पे पैडिंग भी थोड़ी सी प्रोवाइड कर दें। पैडिंग कितना दे दें, 10 पिक्सल, आई थिंक बहुत है, ठीक है। चलो टॉप बटन से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से कर दूँ 0, 0, ठीक है, फिर सेंटर में रहेगा, ठीक है। अब टू डू लिस्ट में हम और स्टाइलिंग करते हैं, क्या करें, तो देखो इसके अंदर हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है, लाइक कुछ लिस्ट होगा। तो वो लिस्ट पहले हमें कैसे लाना है, रो में, सॉरी कॉलम में लेके आना है। तो इसे फ्लेक्स बना के फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, ठीक है। तो इस टू डू लिस्ट को क्या करते हैं, पहले इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं।
डिस्प्ले और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करते हैं, कॉलम, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिस्ट आएगा वो कॉलम में आएगा। चलो, तो यहाँ पे हम लिस्ट कुछ क्रिएट करते हैं, एक डिव क्रिएट किया, ठीक है। अब इस डिव में हम स्टाइलिंग दें थोड़ी सी, क्या स्टाइलिंग दें, तो सबसे पहले तो इसको हाइट देते हैं, कुछ हाइट कितना देते हैं, चलो 45 पिक्सल में देता हूँ। और फिर विड्थ, तो ऐसे बाय डिफॉल्ट 100% ले ही लेगा। और बैकग्राउंड कलर हम कुछ देते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या देता हूँ, वाइट में देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही। और फिर यहाँ पे इसके अंदर हमें इधर टेक्स्ट लाना है, उधर कुछ बटन्स, ठीक है। तो इधर टेक्स्ट लाना है, तो एक स्पैन, सॉरी यहाँ पे एक स्पैन ले आए, स्पैन दिस इज स्टूडियो, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ बटन हमें लाने हैं, तो लाइक एक से ज़्यादा बटन होंगे तो उसे हम एक डिव में रखें ताकि वो बटन एक साथ रह सकें, ठीक है। तो एक बटन बनाया, बटन क्या, पहले डन का बटन यहाँ क्रिएट कर दें। डन का बटन हम क्यों कर रहे हैं, देखो हमें करना क्या है, जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल टास्क ऐड करेंगे, तो कौन सा टास्क कंप्लीट हो चुका है ये हमें यदि मार्क करना है, तो वहाँ पे डन का बटन रहेगा। डन के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा हम कर देंगे जिससे हमें पता चल सके कि ये वाला जो टू डू है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलो डन का बटन हो गया। अब एक बटन लगा दें डिलीट का, ठीक है। और बटन और इन चीज़ों को हम ऐसे रोम में लेके आएँ, तो क्या करें, अपने इस ट्यूब में डिस्प्ले फ्लैग्स कर दें, सॉरी फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर कर दें, सेंटर, ठीक है। चलो ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो लाइक इसमें भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट, सॉरी पहले स्टाइल टैग तो लिखना पड़ेगा ना, फॉन्ट साइज कितना दे दें, आई थिंक 20 पिक्सल सही रहेगा, ठीक है। और थोड़ी सी हम लाइक मार्जिन दे दें, मार्जिन टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से कितना दे दें, 10 पिक्सल, ठीक है। चलो फॉन्ट साइज 20 ठीक रहेगा, 25 कर दो, आई थिंक 20 ठीक, ठीक है। और उन बटन्स में थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दें, स्टाइल टैग क्या स्टाइलिंग दे दूँ, तो हाइट में फुल दे दूँ 100%, ठीक है। अच्छा, हाइट यहाँ पे 100% इसका क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो डिव है इसको हमने हाइट वगैरह नहीं दे रखी है, तो इसको भी स्टाइल करके थोड़ी सी हाइट इसे हम 100% दे दें, हाइट 100%, ठीक है, ठीक है। और इसको हम विड्थ कितना दे दें, हमें देखो स्क्वायर बनाना है इसे, इस बटन को, ठीक है। तो विड्थ इसे कितना दे दें, 45 पिक्सल, क्योंकि हाइट कितना है पूरा 45 पिक्सल, 45 पिक्सल, ठीक है, स्क्वायर बन गया। अब यही स्टाइल हम दे देंगे सेकंड वाले बटन को भी, यही स्टाइल हम दे देंगे इस बटन को भी, ठीक है। चलो, तो ठीक है, एक डन का और एक डिलीट का बटन बन गया। वैसे ही इन बटन्स में हम क्या लेके आएंगे, आइकन्स लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। चलो, तो चलो यहाँ पे इतनी कोडिंग हमारी होगी, इस टर्मिनल को मुझे नीचे कर देना चाहिए था बहुत पहले ही, कोई नहीं, अभी भी ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं अपने फॉन्ट को, तो इसे माइनस करके, ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो क्या हम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमें गैप भी देना होगा, तो यहाँ पे मैं कहाँ गया, सॉरी कंट्रोल जेड, ठीक है। हमारा इनर डिव कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इसे हमें जैसे मल्टीपल डिव, यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करना है, तो क्या हम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक रहेगा, इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी प्रोवाइड कर दें, जैसे कितना दे दूँ मैं, 10 पिक्सल या 12 पिक्सल, 12 पिक्सल दे दिया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा गैप आ गया। चलो, तो लाइक क्या हमें मल्टीपल लिस्ट बनाना है तो हम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्या करें, तो देखो हम लाइक हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था, कंपोनेंट्स हमने क्यों पढ़ा था, कि हमें जिस भी कोड को कॉपी पेस्ट करना है उसे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में रैप कर देंगे और उस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम अपनी इस लिस्ट के कोड को रखेंगे, और यहाँ पे लाइक जितनी बार हमें इस लिस्ट को क्रिएट करना है उतनी बार हम अपने उस कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इसे मैं कट कर लूँ, यहाँ से चलता हूँ, एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एक टू डू लिस्ट है, एक और मैं फाइल बना लूँ जिसका मैं नेम दे दूँ टू डू आइटम डॉट JSX, ठीक है, RAFCE, यहाँ से मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा, ये वाला, ठीक है। चलो, तो ये रहा टू डू आइटम। अब टू डू लिस्ट में हमें जितने टू डू आइटम बनाने हैं उतनी बार कॉल कर लो, टू डू आइटम एक बन गया, लो दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें लाइक करना क्या है यहाँ पे, तो हमें अपने इस लिस्ट को कस्टमाइज करना है, जैसे
हमारा हर एक लिस्ट हार्ड कोडेड है, यहाँ पे वही डेटा आ रहा है, सिर्फ हर एक लिस्ट में क्या आ रहा है, दिस इज फर्स्ट टू डू, दिस इज फर्स्ट टू डू, दिस इज फर्स्ट टू डू। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा हर एक लिस्ट अलग हो, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम खुद से डेटा प्रोवाइड करें और लिस्ट में वहाँ पे चला, वहाँ पे लाइक वो वाले डेटा यूज करके ये टू डू आइटम हमें एक लिस्ट रिटर्न करके, सॉरी एक बॉक्स हमें रिटर्न करके दे, ये वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉप्स का, और एक काम करते हैं, एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं जो लाइक अपने टू डूज का एक डेटा हम क्रिएट कर लें। तो एक ऐसी डमी डेटा मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें हम मैप करके यहाँ पे ये टू डू लिस्ट दिखा रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो क्या करें, यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, लेट ऐसे कुछ टू डूज नेम से मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे इस टू डू के डेटा को हम रखेंगे। टू डू के डेटा में क्या आएगा, लाइक यहाँ पे जैसे मल्टीपल टू डूज होने वाले हैं, मल्टीपल टू डू लिस्ट होने वाली है, लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स होने वाले हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हर एक आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी रखेंगे, ठीक है। जैसे पहले वाले की आईडी 1 हो गई, फिर ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट हम किस में रखते हैं, टाइटल में रख देते हैं, और जैसे दिस इज फर्स्ट टू डू, ठीक है। फिर लाइक ये वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, ठीक है। तो एक इसका स्टेटस भी हमें रखना होगा, स्टेटस इनिशियली सबका स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग ही होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लाइक मल्टीपल आइटम्स हम ऐड कर देंगे अपने स्टूडियोस वाले एरिया में, 1 2 3 4, लाइक इसकी आईडी क्या होगी 2, और दिस इज सेकेंड टू डू, इसकी आईडी क्या होगी 3, और दिस इज थर्ड टू डू, इसकी आईडी क्या होगी 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज फोर्थ टू डू, ठीक है। चलो, तो एक एरिया बना लिया। अब इसी एरे का यूज करके हम यहाँ पे टू डू आइटम्स दिखाने हैं, तो क्या करें, इस पे मैप कर दें, ठीक है। और हर एक आइटरेशन में क्या करेंगे, एक टू डू आइटम क्रिएट करेंगे, और टू डू आइटम में हम उस आइटरेशन का जो डेटा है वो पास कर देंगे और वहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अपने टू डूज पे मैप करते हैं, टू डूज डॉट मैप कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हर एक आइटरेशन में हमें एक एक टू डू मिलेगा, लाइक एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इस टू डू को हम क्या करेंगे, कहाँ पास कर देंगे, यहाँ पे। हम यहाँ से क्या रिटर्न कर रहे होंगे, टू डू आइटम, ठीक है। और टू डू आइटम में इस टू डू को हम पास कर दें, टू डू को हमने पास कर दिया, ठीक है। चलो, तो अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टू डू, अच्छा ठीक है, कोई ना, ठीक है। तो अभी टू डू आइटम में हमें क्या मिलेगा, टू डू आइटम में यहाँ पे हमें मिल जाएगा टू डू, और इस टू डू में क्या होगा, तो हर एक टू डू एक ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, तो ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। और 4 टू डू आइटम्स बन रहे होंगे, तो चारों में एक एक ऑब्जेक्ट जाएगा। यहाँ पे हमें लाइक इसको हार्ड कोड नहीं करना है, इसको क्या दिखाना है हमें, टू डू के अंदर जो टाइटल है, टू डू डॉट टाइटल, सेव करेंगे तो देखो यहाँ क्या आ गया, पहले में दिस इज फर्स्ट टू डू, दिस इज सेकंड टू डू, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। चलो, ठीक है, परफेक्ट। हमने एक सिंपल सा टू डू लिस्ट क्रिएट कर लिया है। अभी अभी हमें क्या करना है, जैसे ही इस डन बटन पे क्लिक करें, क्या क्या हो, यहाँ पे कुछ हो, उसमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या परफॉर्म करें, अपने इस लिस्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दें, चलो कर ही देते हैं। तो जैसे ही डन बटन पे हम क्लिक करेंगे, हमें करना क्या है, अपने इस लिस्ट के लाइक जिसके भी डन पे क्लिक करेंगे उसके बैकग्राउंड कलर को हमें चेंज कर देना है, ठीक है। तो टू डू आइटम पे चलते हैं, जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे हमें बैकग्राउंड को चेंज कर देना है, तो एक स्टेट में बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट, चलो डन नेम से मैं स्टेट बनाता हूँ, सेट डन इक्वल्स टू यूज स्टेट, इनिशियली मैं क्या कर दूँ, फॉल्स, सॉरी फॉल्स, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करें, हमें डन को ट्रू कर देना है, और डन के बेसिस पे यहाँ हमें कलर दिखाना है, ठीक है। सो डन यदि ट्रू है तो यहाँ पे लाइट ग्रीन, लाइट सी ग्रीन, ये कैसा कलर है, चलो जो भी होगा दिखा देते हैं, और एल्स वाइट, ठीक है। अब जिस भी डन बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ इसके ऑन क्लिक पे तो हमने अभी किया नहीं, तो ऑन क्लिक यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेट डन में क्या पास कर देंगे, ट्रू, ठीक है। अब जिसके भी डन बटन पे क्लिक करेंगे, अच्छा ये है लाइट सी ग्रीन, ठीक है। चलो, तो ये देखो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ से ब्लू कलर हटा दें, अच्छा नहीं लग रहा, टू डू लिस्ट में चलें, यहाँ से ब्लू कलर हटा देते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे ही हमारा लिस्ट ऐसे ही सही है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, लेकिन अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पे टू डू लिस्ट हमें ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक इनपुट फील्ड बनाना पड़ेगा, एक ऐड का बटन बनाना पड़ेगा, और जैसे ही हम उस इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करके ऐड बटन पे क्लिक करें, हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। चलो, तो क्या करें, यहाँ पे इस टू डू लिस्ट के ऊपर ही देखो, ये टू डू लिस्ट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर ही मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे क्या होगा, हमारा इनपुट फील्ड होगा और बटन होगा ऐड करने वाला, ठीक है। तो एक और डिव यहाँ पे क्रिएट कर लो, इसमें कुछ स्टाइलिंग दे दें हम, स्टाइल क्या दें, तो पहले हाइट देता हूँ मैं, हाइट क्या दे दूँ, चलो आई थिंक 45 पिक्सल ठीक रहेगा, और फिर विड्थ कितना दे दूँ, 100%, ठीक है। और फिर
टॉप बटन थोड़ा सा मार्जिन भी दे दें यहाँ पे, मार्जिन 20 पिक्सल, डिस्प्ले ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स और मार्जिन 20 पिक्सल, ठीक है, अभी इतना बहुत है। अब इसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड बना लें, एक इनपुट फील्ड और एक बटन वो ऐड, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया देखो, ठीक। तो अब लाइक इनपुट फील्ड में और अपने बटन में हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। अब इनपुट फील्ड में हम चल के क्या स्टाइलिंग करें, तो देखो इनपुट फील्ड में हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टाइल स्टाइल में क्या करें, पहले हाइट देते हैं, हाइट कितना देते हैं 100%, लाइक जो हमने इस ड्यू को हाइट दी है, कहाँ गया ड्यू, पूरा हाइट ले लेगा, ठीक है। तो इसको मैं हाइट कितना देता हूँ 100%, ठीक है, ले लिया। और विड्थ कितना दे दूँ, बटन भी रखना है तो विड्थ हम देते हैं 80%, विड्थ कितना देते हैं 80%, ठीक है, ठीक है। और क्या देते हैं यहाँ पे, आई थिंक ठीक है, ठीक है। और इस बटन में हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, इस बटन में भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं, हाइट और सॉरी स्टाइल टैग तो लगाना पड़ेगा ना, स्टाइल हाइट कितना दे दूं मैं 100%, ठीक है। और विड्थ कितना दे दूं, आई थिंक विड्थ देने की ज़रूरत है नहीं, पैडिंग हम दे देंगे वो अपने आप विड्थ आ जाएगा, हाइट। और यहाँ पे कुछ फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग कितना दे दें, तो टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। और इस ड्यू में हम क्या करेंगे, और डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, चलो ठीक है। और इसमें मार्जिन टॉप बॉटम से 0 देना था, लेफ्ट राइट से इतना, सॉरी टॉप बॉटम से देना था, लेफ्ट राइट से नहीं, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं दिख गया, चलो। तो डन पे हम क्लिक करें, कुछ ऐसा हो जा रहा है और यहाँ पे इसके इनपुट फील्ड के फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, और फॉन्ट साइज कितना कर दें 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऐड बटन पे हमें क्लिक करना है, ये यहाँ पे जो भी टाइप किया यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे जो भी टाइप किया यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, तो कैसे ऐड करें, हम यहाँ पे देखो ये लिस्ट हम शो कहाँ से कर रहे हैं, तो ये लिस्ट हम शो कर रहे हैं अपनी इस एरे से, डायरेक्ट एरे पे मैप करके हमने ये लिस्ट यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे एक नया टू डू आइटम ऐड करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने इस एरे में एक और डेटा ऐड करना होगा, एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक मैं फंक्शन बना दूं यहाँ पे, एक फंक्शन बनाता हूँ क्या, ऐड टू डू का एक फंक्शन बनाता हूँ, ऐड टू डू। और ये फंक्शन कब चलेगा, जब हम इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, जब हम इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन चलेगा, ऐड टू डू, ठीक है। और जैसे ही ये ऐड टू डू बटन पे आप क्लिक करोगे, आपको ये इस इनपुट फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो इनपुट फील्ड की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, देखो पहले तो हमें यहाँ पे एक स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू सेट, इनपुट वैल्यू और इक्वल्स टू यूज स्टेट, यहाँ पे इनिशियली हम एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें और इस वैल्यू को यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, वैल्यू में इनपुट वैल्यू। और अगर हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया तो हमें यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर लगाना पड़ेगा, जिसपे एक फंक्शन चलाएंगे, इस फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, इवेंट ऑब्जेक्ट, और उस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से हम निकालेंगे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू और उसे कहाँ पे सेट कर देंगे, सेट इनपुट फील्ड में, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो भी टाइप करोगे ये सीधे कहाँ पे सेट होता जाएगा, इनपुट फील्ड के लिए आपने जो वैल्यू बना रखी है, सॉरी ये जो आपने स्टेट बना रखा है इनपुट वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करें, क्या हो, यहाँ पे जो भी हमने टाइप किया है यहाँ पे ऐड हो जाए। तो क्या इसे हम ऐसे ही अपने इस एरिया में पुश कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हमें देखो इस एरिया में क्या है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर हमें एक और टू डू आइटम यहाँ पे ऐड करना है तो हमें एक ऑब्जेक्ट बना के ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आईडी होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए और स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। तो आईडी कहाँ से आएगा, चलो देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं इस फंक्शन में, ऐड टू डू फंक्शन में। पहले लेट ओ बी जे, या फिर इसे मैं कुछ नेम दे दूं, न्यू टू डू दे दूं, न्यू टू डू इक्वल्स टू, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 चीजें आएंगी, आईडी आएगा, टाइटल आएगा, टाइटल में क्या आ जाएगा, इनपुट वैल्यू,
इनपुट वैल्यू यहाँ पे जो भी हमने टाइप किया, यहाँ पे जो भी हमने टाइप किया, ठीक है, इनपुट वैल्यू और फिर स्टेटस। स्टेटस तो हमेशा इनिशियली पेंडिंग ही रहेगा, ठीक है। अब आईडी में क्या आएगा, बात ये है। तो देखो आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अब यूनिक आईडी आप कैसे जनरेट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यूनिक आईडी जैसे आप अगर डेट डॉट नाउ भी दे देते हो तो वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ लाइक जैसे यहाँ पे हमने दिया है 1 2 3 4, आप इनका यूज करके यहाँ पे एक आईडी देना चाहते हो, तो यूनिकनेस के लिए क्या किया है मैंने, लाइक मैं कैसे आईडी देने वाला हूँ। तो अपने इस एरे के लास्ट एलिमेंट को हम देखेंगे, इसकी आईडी में हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो वो हमेशा यूनिक होगी। देखो क्या करेंगे, तो हम अपने टोडोज के लास्ट एलिमेंट को देखेंगे, कैसे मिलेगा, टोडोज डॉट लेंथ -1, ये रहा लास्ट एलिमेंट, और इसकी आईडी को हम देखेंगे डॉट आईडी, और इसमें +1 कर देंगे, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। चलो, तो एक नया ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक नया ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, इसे हमें ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, इस टू डू एरे में, ठीक है। सिंपल है, पुश कर दें, तो टोडोज डॉट पुश न्यू टू डू, ठीक है। और एक काम करते हैं, कंसोल पे भी प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग टूडूज, ठीक है। चलो कंसोल यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। देखो एक एरर भी यहाँ पे मिल रहा है, एरर नहीं है, वार्निंग है। तो क्या वार्निंग आ रहा है, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिस्टिंग की है लेकिन हमने की प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। लिस्टिंग में की आपको प्रोवाइड करना है, नहीं तो ऐसी वार्निंग आएगा। तो की क्या, आप हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिक क्या है, टू डू की आईडी, टू डू डॉट आईडी में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो वार्निंग भी नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो देखो यहाँ पे तो ऐड हो गया हेलो, फिर से ऐड पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे तो 2 बार हेलो हेलो ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे लिस्ट हमें शो नहीं, सॉरी यहाँ पे हमें लिस्ट नहीं शो हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एरे जिसमें हम ऐड कर रहे हैं एक नॉर्मल एरे है। ये जो एरे इसमें जिसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या है, एक नॉर्मल एरे है। और इसमें हम जैसे ही चेंज करते हैं कुछ भी नहीं होगा, बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इसमें जैसे ही हम चेंज करें, जहाँ कहीं पे भी हमने टूडूज को यूज कर रखा है वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई होती तो हमें लाइक जितने इसमें आइटम्स हैं उतने टूडू आइटम यहाँ पे शो हो रहे होते, ठीक है। तो लाइक इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया था, अगर आपने स्टेट पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, इस प्रॉब्लम को हमने स्टेट बना के सॉल्व किया था, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने इस एरे को एक स्टेट में हम स्टोर करने वाले हैं, और उस स्टेट पे लिस्ट करके हम यहाँ पे डेटा शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करें, टूडूज को हम एक स्टेट कॉन्स्ट, चलो टू डू डेटा करके मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, और सेट टू डू डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसे इनिशियलाइज कर देंगे हम किसे, उस एरे से। ये जो ऊपर एरे है हम इससे इसको इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें जो भी काम करना है यहाँ पे टू डू डेटा पे करना है, टू डू सब भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो टू डूज की जगह हमें हर जगह क्या लिख देना है, टू डू डेटा। यहाँ पे भी लेंथ किसका हम चेक कर रहे होंगे, टू डू डेटा का। और ठीक है, अभी देखो लाइक डायरेक्ट हम पुश नहीं कर सकते अपनी स्टेट में। अब आप अपने किसी भी स्टेट को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, हमेशा आपको इस फंक्शन को यूज करना पड़ता है। चलो और कहीं पे टू डू हमने यूज कर रखा है उसे चेंज करें, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी क्या कर देना है, टू डू डेटा डेटा, ठीक है। तो ठीक है, देखो अभी भी वो सारी चीजें आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखो, अब स्टेट में हम चेंज करते कैसे हैं, जैसे टू डू डेटा क्या है, एक एरे है, ठीक है। और इसमें चेंज करना है, अब डायरेक्ट तो स्टेट में चेंज होता नहीं है, आपको हमेशा इस फंक्शन को यूज करना पड़ता है। और इस फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, रिजल्टेंट जो वैल्यू होने वाली है स्टेट की। जैसे इस स्टेट की वैल्यू एक ऐड करने के बाद क्या होगा, एक एरे ही रहेगा जहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, लाइक ये पुराने सभी एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा इस एरे में, ठीक है। तो लाइक इस टू डू डेटा में हम क्या पास करें, एक ऐसा एरे जहां पे पुराने सभी एलिमेंट्स होंगे, एक नया एलिमेंट भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। वो नया एलिमेंट तो हमने क्रिएट कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है, लेट न्यू टू डू एरे इक्वल्स टू, पहले तो एम्प्टी एरे, यहाँ पे हमें पहले पुराने सभी एलिमेंट्स को कॉपी करने हैं, कैसे करेंगे, लूप चला दो, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टू डू डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब देखो हमें क्या करना है, टू डू डेटा के सभी एलिमेंट्स को कहाँ कॉपी करना है, न्यू टू डू एरे में, ठीक है। न्यू टू डू एरे डॉट पुश, क्या पुश कर देंगे, टू डू डेटा का ith एलिमेंट, ठीक है। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, इस टू डू डेटा के सभी एलिमेंट को इसमें कॉपी कर देगा, और इस न्यू टू डू एरे में हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी पुश कर दें, न्यू टू डू एरे डॉट पुश, या ये न्यू टू डू, ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। देखो एक ऐसा एरे बना लिया जहां पे लाइक पुराने सभी एलिमेंट्स तो हैं ही, प्लस एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। अभी क्या करेंगे,
इस न्यू टू डू एरे को हम पास कर देंगे सेट टू डू डेटा में, सॉरी सेट टू डू डेटा में क्या पास कर देंगे, न्यू टू डू एरे, ये बात। अब जैसे ही लाइक ये लाइन चलेगा, आपके इस टू डू डेटा एरे की जगह क्या आ जाएगा, ये न्यू टू डू एरे आ जाएगा। और ये टू डू डेटा क्या है, एक स्टेट है। जैसे ही आप स्टेट में चेंज करते हो क्या होता है, ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। और जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तो आपने जहाँ कहीं पे भी उस स्टेट को यूज कर रखा है वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ट्रू डेटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और उस नई वैल्यू पे मैप होगा। नई वैल्यू में जितने आइटम्स हैं उतने आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ऐड करके। यहाँ पे मैं लिखूँ जैसे हेलो। अब देखो जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ गया हेलो। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया यहाँ पे आ गया हेलो। रिफ्रेश कर दूंगा एक बार इसे। ठीक है, चलो फिर से मैं कुछ ऐड करके दिखाऊंगा आपको। तो हेलो वर्ल्ड, जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगा आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि हम ऐड कैसे करें। अब देखते हैं कि लाइक यहाँ से हम डिलीट कैसे करेंगे इन टू डूज को। ठीक है, जैसे किसी भी टू डू को, जैसे इस टू डू को हमें डिलीट करना है तो जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करें ये डिलीट हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे डिलीट, चलो देखते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले डिलीट के लिए एक हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड के लिए हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, अभी डिलीट के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, फॉन्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। यहाँ पे डिलीट के लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। देखो डिलीट टू डू। ठीक है, देखो अभी लाइक यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक कोई ऐसा यूनिक इन्फॉर्मेशन जिससे हमें पता चल सके कि हमें किसे डिलीट करना है। वो यूनिक इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आईडी। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे चार टू डूज हैं, हमें थर्ड वाले को डिलीट करना है। तो जब हम डिलीट करने जाएंगे तो हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि हमें किसे डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमें चाहिए आईडी। जहाँ से भी ये डिलीट फंक्शन कॉल होगा वहां से हमें आईडी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब डिलीट कैसे करें, तो ऐड कैसे किया था हमने, अपने इस डेटा में हम एक लाइक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे थे अपने एरे में। डिलीट करने के लिए अपने एरे से हमें जिसे डिलीट करना है उसे हटा देंगे, बस हो गया है डिलीट। ठीक है, तो लाइक डायरेक्ट तो हम इसमें चेंज कर नहीं सकते क्योंकि एक स्टेट है। हमें लाइक इस फंक्शन में एक एरे पास करना होगा जहां पे बाकी सभी एलिमेंट्स हों, सिर्फ एक को छोड़कर जिसे डिलीट करना है। ठीक, तो चलो वही एरे हम क्रिएट करते हैं। लेट न्यू टू डू एरे, इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग, सॉरी एम्प्टी एरे इसे कर देंगे। और फिर अपने इस पुराने एरे पे हम लूप करते हैं फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन टू डू डेटा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे देखो हम चेक करेंगे इफ टू डू डेटा के ith एलिमेंट की आईडी यदि इक्वल नहीं है। ठीक है, सॉरी क्या किया मैंने, हाँ यदि इक्वल नहीं है किसके, इस आईडी के, तो हम उसे पुश कर देंगे कहाँ पे, न्यू टू डू एरे में, टू डू डेटा का ith एलिमेंट। ठीक है, अगर लाइक इस टू डू डेटा के ith एलिमेंट की आईडी यदि इस आईडी के इक्वल नहीं है तो हम उसे पुश कर देंगे। लाइक इसमें बाकी सभी एलिमेंट चले जाएंगे, सिर्फ एक नहीं जाएगा जिसकी आईडी इस आईडी से मैच करेगी। ठीक है, तो उसे ही मैं डिलीट करना था। अभी हम इस टू डू डेटा की जगह इस एरे को रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, डायरेक्ट हम उसमें चेंज कर नहीं सकते अपने स्टेट में, तो हम से टू डू डेटा को कॉल करेंगे, इसमें क्या पास कर देंगे, न्यू टू डू एरे, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो तो डिलीट फंक्शन हमने बना लिया, लेकिन इसे कॉल कहाँ से करना है, हमारा डिलीट बटन जहाँ पे है। ठीक है, डिलीट बटन कहाँ पे है, टू डू आइटम में, और हमारा फंक्शन कहाँ पे है, टू डू लिस्ट में। ठीक है, तो देखो जैसे आप टू डू आइटम में डेटा पास करते हो वैसे ही फंक्शन भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिलीट टू डू फंक्शन को भी पास कर दें, डिलीट टू डू इस फंक्शन को भी पास कर दिया। अभी टू डू लिस्ट में यहाँ पे टू डू के साथ साथ हमें वो फंक्शन भी मिल जाएगा, डिलीट टू डू। ठीक है, और इस डिलीट टू डू फंक्शन को कहाँ से कॉल करना है, इस डिलीट वाले बटन से, डिलीट टू डू, सॉरी इसके ऑन क्लिक पे कॉल करना है ना। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिलीट टू डू को कॉल कर देंगे और उसमें क्या पास करना है, आईडी। इस टू डू को हमें डिलीट करना है, उसकी आईडी। तो उसकी आईडी हमें मिलेगी कहाँ से, टू डू के अंदर से मिल जाएगी। टू डू तो हमें यहाँ मिला है ना, टू डू क्या है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आईडी भी है, टाइटल भी है और स्टेटस भी है, तो वहाँ से आईडी निकाल के हम भेज देंगे। ठीक है, चलो अभी हम किसी एक टू डू को डिलीट करके देखते हैं। तो जैसे मैं डन कर दूँ कुछ को, चलो इसे मैं डिलीट करता हूँ, हो गया डिलीट। ठीक है, फिर फोर्थ वाले को मैं डिलीट करता हूँ, हो गया डिलीट। चलो, तो हमने डिलीट वाला भी काम कर लिया, ऐड कर लिया, डिलीट कर लिया। अभी क्या करें, तो एक काम करते हैं, इसे और थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले। क्या ठीक कर लें, तो आइकन्स वगैरह यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे इन बटन्स की जगह हम आइकन लगा दें। ठीक है, तो आइकन कहाँ से लेके आएंगे, तो आइकन हम लेके आते हैं रिएक्ट आइकन से, एक लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स, इसे फुल स्क्रीन में कर लेंगे हम। और फिर यहाँ पे इसे यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे नीचे दिया होगा, पहले हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है, कंट्रोल सी चल के इसे इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे टर्मिनल में, और पहले अपने सर्वर को क्लोज कर लें। ठीक है, फिर npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया।
अब क्या करना है, तो हमें आइकन्स को यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे करेंगे? जैसे पहले डन के लिए क्या ले लें, डन, तो एरो का साइन आ रहा है, किसी एक को उठा लो, जैसे मैं इसे उठा लेता हूँ। ये रहा इसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट, कंट्रोल सी, और फिर ये रहा आपका ये साइन, ठीक है? एज ए कंपोनेंट इसे आपको यूज़ करना है, इसे भी मैंने कॉपी कर लिया। तो डन का बटन कहाँ पे है? ये रहा डन का बटन, इसकी जगह पे हम अपने इस कंपोनेंट को रख देंगे, ठीक है? सेव किया और फिर अ, इससे लाइक इसके इम्पोर्ट स्टेटमेंट को भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये रहा इसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट। क्यों नहीं आया? ठीक है, आ गया। सेव करें, चलो देखते हैं दिख रहा है कि नहीं हमारा ये। तो लाइक सेव करें या रिफ्रेश करें इसे एक बार। अच्छा ठीक है। तो क्या किया हमने, अभी सर्वर को रीस्टार्ट ही नहीं किया यहाँ पे ना, तो वहाँ पे कैसे दिखेगा? तो एक बार टर्मिनल में चल के सर्वर को रीस्टार्ट कर दें। हमने सर्वर को कट तो किया था, क्लोज तो किया था, लेकिन रीस्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है? तो अभी सर्वर को हमने फिर से रीस्टार्ट कर लिया है और अभी से इसे फिर से ओपन कर लें। तो यहाँ पे देखो, ठीक है? यहाँ पे अभी साइन आ रहा है अपना, वो वाला। अब लाइक इस साइन को थोड़ा सा बड़ा कर दें। थोड़ा सा बड़ा कैसे करेंगे, तो लाइक यहाँ पे इस कंपोनेंट में आप एज अ प्रॉप साइज कलर वगैरह पास कर सकते हो। तो यहाँ पे साइज जैसे मैंने दे दिया, कितना 20 दे दूँ, और कलर कलर में कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है? तो देखो ग्रीन ये आ गया। ऐसे ही एक डिलीट का भी बटन लेके आते हैं यहीं से, रिएक्ट आइकन से एक डिलीट का भी बटन। डिलीट कोई एक उठा लो, कोई एक उठा लो यहाँ से। चलो मैं ये ले लेता हूँ, इसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट और ये कंपोनेंट, ठीक है? तो इस डिलीट की जगह हम कंपोनेंट रख देंगे अपना, ठीक है? इसमें साइज वगैरह भी दे दें। साइज कितना दे दूँ मैं? चलो 20 देते हैं, और इसे कलर दे देंगे रेड, रेड, ठीक है? और इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट भी कर दें। कहाँ गया इंपोर्ट स्टेटमेंट? ये रहा। सेव करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ बटन आ रहा है, ठीक है? इसे लाइक और बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है। तो डन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो हमने अभी ऐड और डिलीट कर लिया। अब क्या करना है? तो अपडेट वाली फंक्शनैलिटी भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? अब अपडेट करेंगे कैसे? पहले एक अपडेट के लिए एक बटन बना लेते हैं। तो यहीं ऐड डिलीट के साथ-साथ एक अपडेट का भी बटन मैं ऐड कर दूँ। सॉरी, डन और डिलीट के साथ-साथ एक बटन अपडेट का, ठीक है? तो अपडेट के लिए भी एक आइकन हम ले आएँ। अपडेट के लिए पेंसिल का आइकन ठीक रहेगा। पेंसिल, ठीक है? कौन-सा आइकन उठा लें? तो चलो मैं ये ले लेता हूँ। इसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट और ये कंपोनेंट, ठीक है? तो यहाँ पे चलेंगे, इसको भी मैं फुल कर लूँ तब। ये रहा कंपोनेंट, ठीक है? और इसका इम्पोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ऊपर रख दें। इसके बीच में थोड़ा-सा मैं गैप दे दूँ, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट आ जाएगा, ये रहा, ठीक है? सेव किया। तो यहाँ पे देखो एक और आइकन आ गया अपडेट का। अब इसको मिड में ले आते हैं और इसमें साइज़ वगैरह भी दे दें, वो प्रॉप्स, ठीक है? साइज़ और कलर सो एसआईजेड साइज़ क्या दे दूँ? चलो 20 देता हूँ और इसे मिड में ले चलो, ठीक है? तो हमें अपने अपडेट वाले को सेंटर में बीच में करना है, तो इसे बीच में कर देते हैं। सेव किया। अभी ठीक है? तो यहाँ पे डन, अपडेट, डिलीट, इसे आपको जैसे भी रखना होगा आप रख लेना। डन, फिर यहाँ पे अपडेट का बटन है, उस पे क्लिक करेंगे तो कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे एक डिलीट का बटन है, जिस पे क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो क्या करें? अब क्या करें? तो अपडेट के लिए करते हैं कुछ। तो क्या करें अपडेट के लिए? देखो, हम चाहते हैं कि हम जैसे ही इस पे क्लिक करें अपडेट पे, यहाँ पे एक इनपुट फ़ील्ड ओपन हो जाए और यहाँ पे एक सेव का बटन आ जाए, ठीक है? ऐसा ही कुछ करें, ठीक है? तो यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड कैसे आएगा, यहाँ पे सेव का बटन कैसे आएगा? ये सब चीज़ें लाइक हमने कर रखी हैं स्टेट में, ठीक है? तो स्टेट एक बना देंगे, जैसे ही उस स्टेट को हम चेंज करेंगे, यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड और एक बटन हम ले आएँगे, ठीक है? जैसे अ, एक स्टेट पहले बना दें। कहाँ गया? ये रहा टू डू आइटम। तो कॉन्स्ट अपडेट यूपीडीटी सेट अपडेट इक्वल्स टू यूज स्टेट। इनिशियली ये फॉल्स रहेगा, ठीक है? लाइक इनिशियली हमें नहीं दिखाना है, और जैसे ही ये ट्रू होगा यूपीडीटी, हमें क्या करना है? इस स्पैन की जगह एक इनपुट फ़ील्ड लाना है, ठीक है? तो इस स्पैन पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगा दें। यहाँ पे स्पैन को एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर रख दें, और ये टर्नरी ऑपरेटर काम किस पे करेगा? यूपीडीटी पे। यूपीडीटी यदि फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये स्पैन एल्स
क्या आना चाहिए, एक इनपुट फील्ड, ठीक है। और यूपीडीटी चेंज करेंगे कैसे, तो इस बीच वाले अपडेट के बटन के ऑन क्लिक पे यहाँ पे हम किसे चेंज करेंगे, ये डिलीट टू फंक्शन हटा दो, यहाँ पे हम सेट यूपीडीटी में क्या पास कर देंगे, ट्रू, ठीक है। तो अभी देखो चलो, तो अभी जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गया, ठीक है। सो ये इनपुट फील्ड को थोड़ी सी स्टाइलिंग देके बड़ा कर देंगे, और अभी इस बटन का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे चलो एक सेव का बटन ला देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे इनपुट फील्ड आता है, इन तीनों बटन्स की जगह एक दूसरा बटन आ जाना चाहिए सेव का, ठीक है। तो ये जो जिस ड्यू में है इसे कट करेंगे और इसे भी एक टर्नरी ऑपरेटर में रैप कर देंगे, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक सेव का बटन, ठीक है। तो जैसे ही यूपीडीटी ट्रू होता है, एक बटन दिखाना है, बटन सेव का, एल्स ये वाला टिक, ठीक है। चलो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे एक सेव का बटन आ गया और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड। इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करें, इस बटन को लाइक स्टाइल, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, कितना कर दें, फॉन्ट साइज इसका कितना कर दें, 15 कर देते हैं, और पैडिंग कितना देते हैं, टॉप बॉटम से 3, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। सॉरी 3 पिक्सल रहेगा यहाँ पे, ना कि 3 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10, कैसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। इसमें लाइक थोड़ी सी मार्जिन भी दे दें, ठीक है। मार्जिन तो टॉप बॉटम से कितना देते हैं, 0, लेफ्ट राइट से ये, अच्छा यहाँ पे काम आएगा ना कि लेफ्ट राइट से कितना दे दें, चलो 10 पिक्सल ही देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू, ठीक है। और इस इनपुट फील्ड में भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दें, स्टाइल, पहले तो इसकी हाइट बढ़ा दें, हाइट कितनी कर दें, मैं करता हूँ 40 पिक्सल, और फिर विड्थ कितनी कर दें, तो विड्थ हम कर देंगे इसकी 60%, ठीक है। और इसके बॉर्डर को नन कर दें, बॉर्डर नन, और आउटलाइन नन कर दें या फिर रहने दें, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे इनपुट फील्ड ओपन हुआ है, लाइक देखो जैसे ही मैंने देखो रिफ्रेश किया, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक खाली हो गया, लग रहा है इसे खाली है, तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे इनपुट फील्ड है, तो बॉर्डर को रहने देते हैं, ठीक है, बॉर्डर को नन नहीं करते हैं, तो 1 पिक्सल कर दो, एक पतला सा बॉर्डर, 1 पिक्सल, सो ठीक है, ऐसा आएगा कुछ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, नहीं आ रहा है, तो इसके बॉर्डर को जैसा था वैसा ही रहने देते हैं, अभी सेव करें, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, देखो एक पतला सा बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। इससे पता चल गया कि यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ओपन हो गया है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड ओपन हो गया। अब जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे, हमें इस लाइक यहाँ पे जो भी हमने टाइप किया है उसको चेंज कर देना है हमें, ठीक है। तो अपडेट के लिए भी एक फंक्शन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो हमारा डेटा यहाँ पे है, हमें उसी डेटा में अपडेट करना है, तो जैसे ऐड टू डू, डिलीट टू डू का के लिए यहाँ फंक्शन लिखा है, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे अपडेट टू डू के लिए फंक्शन, फंक्शन अपडेट टू डू, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिलीट करने के लिए तो सिर्फ हमें आईडी मिल गया, हमने डिलीट कर दिया, लेकिन अपडेट करने के लिए पहले तो हमें आईडी चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किसे अपडेट करना है, और दूसरा हमें डेटा चाहिए कि क्या अपडेट करना है, ठीक है। तो एक आईडी चाहिए और एक डेटा चाहिए, ठीक है। अब देखो लाइक ऐड कैसे कर रहे हैं, तो एक नया एरे बना रहे हैं, और लाइक उस एरे में जो चेंज करना है कर रहे हैं, फिर इस न्यू सॉरी टू डेटा की जगह उस एरे को हम रख दे रहे हैं। और डिलीट करने के लिए भी हमने कुछ कुछ ऐसा ही किया, एक नया एरे क्रिएट किया, और उस एरे में हमने जो करना था किया, लाइक क्या किया यहाँ पे, तो सभी को इंसर्ट किया, पुश किया, सिर्फ एक को छोड़ के जिसे डिलीट करना था, और न्यू टू डू एरे को हमने पास कर दिया, सही सॉरी इससे टू टू डेटा में, ठीक है। तो वैसे ही हम अपडेट करने के लिए भी करेंगे, एक नया एरे क्रिएट कर रहे होंगे, लाइक यही वाला काम पूरा, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लूँ, तो एक नया एरे क्रिएट कर रहे होंगे, फॉर लूप में जो करना है करेंगे, और उस एरे को पास करते हैं कहाँ पे, सेट टू डू डेटा में। तो अब इस एरे में क्या करेंगे, देखो इफ टू डू डेटा के ith एलिमेंट की आईडी डॉट आईडी यदि इक्वल है इस आईडी के, तो क्या करेंगे, उसके टाइटल को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। टू डू डेटा डॉट टाइटल इक्वल टू क्या कर देंगे, डेटा, ये जो डेटा मिला है, और चेंज करने के बाद हम उसे पुश करेंगे टू डू डेटा कहाँ पे, न्यू टू डू एरे में, न्यू टू डू एरे डॉट पुश या टू डू डेटा का ith एलिमेंट, ठीक है। और बाकी सभी एलिमेंट्स को एल्स हम डायरेक्ट पुश कर देंगे, न्यू टू डू एरा एरे डॉट पुश क्या, टू डू डेटा का ith एलिमेंट, ठीक है। लाइक देखो
हमें इस न्यू टू डू एरे में क्या करना है, तो लाइक तो टू डू डेटा के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, सिर्फ किसी एक एलिमेंट के टाइटल को हमें चेंज करना है। वो एलिमेंट कौन सा होगा, जिसकी आईडी मैच कर जाएगी इस आईडी से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, इफ किसी एलिमेंट की आईडी अगर मैच कर जाती है इससे, तो उसके टाइटल को पहले हम चेंज करेंगे फिर पुश करेंगे, एल्स जैसा है टू डू डेटा वैसे ही पुश कर देंगे, ठीक है। तो जो अभी रिजल्टेंट एरे मिला उसे हमने कहाँ सेट कर दिया, सेट टू डू डेटा में पास कर दिया, ठीक है। अपडेट के लिए हमने फंक्शन बना दिया। अभी अपडेट वाला बटन तो वहाँ पे है इस टू डू आइटम में, तो क्या करेंगे हम प्रॉप्स में पास कर देंगे ये फंक्शन भी। तो प्रॉप्स में जैसे हमने ये डिलीट टू डू पास किया वैसे ही अपडेट टू डू भी पास कर देंगे। सॉरी, अपडेट टू डू इक्वल्स टू अपडेट टू डू, ठीक है। अब यहाँ पे टू डू आइटम में टू डू डिलीट टू डू के साथ साथ हमें अपडेट टू डू भी मिल जाएगा, ठीक है। और कहाँ गया सेव वाला बटन, ये रहा सेव वाला बटन। इसके ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, अपडेट टू डू को कॉल करना है। कॉल करना है तो इसे एक फंक्शन में पहले रैप करना पड़ेगा। अपडेट टू डू को कॉल करना है और इसमें क्या पास करना है, अपडेट टू डू को दो चीजें चाहिए अभी, क्या क्या, एक तो आईडी और एक तो डेटा, ठीक है। आईडी हमें कहाँ से मिल जाएगी, टू डू से, ठीक है। अब डेटा कहाँ से मिलेगा, देखो डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट फील्ड से हमें डेटा उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लाइक इनपुट फील्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है, ऐसे अपडेट पे क्लिक किया तो ये जो इनपुट फील्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसी से हमें डेटा लेना पड़ेगा, हम जो भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा दें या फिर अभी फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जूम, ठीक है। तो जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे हमें क्या करना है, इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है वो हमें लाइक अपने डेटा में चेंज कर देना, ठीक है। तो इनपुट फील्ड की वैल्यू मिलेगी कैसे, सिंपल है, हमें एक स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही जैसे लाइक यहाँ पे हमने इनपुट वैल्यू के लिए एक स्टेट बना रखा है, ऊपर कहाँ गया, ये रहा इनपुट वैल्यू के लिए जैसे हमने स्टेट बना रखा है, ठीक है। तो चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसा ही स्टेट यहाँ पे भी बनाना है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक स्टेट बना दिया। अब इनपुट की वैल्यू हमें मिलेगी कैसे, तो कहाँ गया इनपुट वैल्यू, ये रहा। इसकी सबसे पहले वैल्यू में हम पास कर देंगे इनपुट वैल्यू, और फिर ऑन चेंज में हमें अपनी इनपुट वैल्यू को चेंज करना है। सो ऑन चेंज में क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा और सेट इनपुट वैल्यू में क्या पास कर देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। चलो तो ठीक है, अभी जो भी आप टाइप करोगे इस इनपुट फील्ड में वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस इनपुट वैल्यू में। और अ, यहाँ से इनपुट वैल्यू से हम वैल्यू उठा के यहाँ पे अपडेट टू डू में पास कर देंगे। देखो यहाँ पे आईडी पास किया, अब इनपुट वैल्यू पास कर दें, इनपुट वैल्यू, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो दो चीजें मिल गई, आईडी और डेटा, आईडी और डेटा अब अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अपडेट करके। यहाँ पे मैं लिख दूँ अभी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फॉन्ट काफी छोटा है फिर भी ठीक है। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा देखो अपडेट तो हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे ही सेव पे हम क्लिक करें, एक तो हमें सेव कर देना है, लाइक अपडेट कर देना है, और उसके बाद इस इनपुट फील्ड और इस बटन को यहाँ से हटा के वो जो पहले यहाँ पे चीजें थी वही यहाँ पे शो कर देना है। अब यहाँ पे वो पहले जो चीजें थी वो कैसे शो करेंगे, तो हमने उसे हाइड कैसे किया था, सिर्फ अपने इस कहाँ गया, इस स्टेट को चेंज करके, इस यूपीडीटी वाला जो स्टेट था इसे चेंज करके, ठीक है। इसे हमने ट्रू कर दिया था तो वो चीजें हाइड हो गई थी। तो बस जैसे ही सेव पे आप क्लिक करोगे, कहाँ गया सेव वाला बटन, ये रहा, ये फंक्शन चल रहा है। तो लाइक यहाँ पे प्रॉपर एक कर्ली ब्रैकेट में लगा दूं। अब इस फंक्शन में करना क्या है, तो देखो पहले अपडेट कर दिया और उसके बाद सेट सेट यूपीडीटी में क्या पास कर देना है, फॉल्स, ठीक है। तो वहां से इनपुट फील्ड और सेव का बटन भी गायब हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड जैसे ही सेव करेंगे, अपडेट नहीं हुआ, एक सेकेंड, और इस पर क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड, सेव, अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अपडेट टू डू में क्या पास कर दिया, टू डू की आईडी और इनपुट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें, कहाँ गया अपडेट टू डू में आईडी, तो आईडी से हम सर्च करेंगे, यदि टू डू डेटा के ith एलिमेंट की आईडी यदि इस आईडी के इक्वल है तो उसके टाइटल को, सॉरी, टू डू डेटा के ith एलिमेंट के टाइटल को हमें डेटा से रिप्लेस करना है और फिर इसमें पास कर देना है वो ith एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। चलो तो अभी देखते हैं, इस पर क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड, जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, चेंज हो गया, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जैसे ही आप इनपुट फील्ड ओपन करो यहाँ पे जो पहले वैल्यू थी यहाँ पे आ जाए, तो वो कैसे आएगी, वो भी सिंपल है। लाइक अपने इस इनपुट वैल्यू को हमें इनिशियली कोई वैल्यू प्रोवाइड कर देना है। कौन सी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, तो टू डू का टाइटल, ये अभी हमने क्या दे रखा है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन अभी क्या दे देंगे, टू डू डॉट टाइटल, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लाइक इसके अपडेट पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड ओपन हुआ और यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, जो पहले इसका टाइटल था वही है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ भी चेंज करो और यहाँ पे बाद में लिख दो हेलो वर्ल्ड और सेव पे क्लिक करो, हो गया सेव, ठीक है। चलो तो हमने
यहाँ पे ऐड कर लिया, डिलीट कर लिया और अपडेट भी कर लिया। अब क्या करना है, तो देखो जैसे मान लो हमें अपने इस टू डू लिस्ट को परसिस्टेंट बनाना है, मतलब जैसे मैंने यहाँ देखो डन किया और किसी को अपडेट किया और कुछ ऐड भी कर दूँ, हेलो ऐड किया 2 बारी से। अब मान लो कि हमें क्या करना है, इसे इस डेटा को परसिस्टेंट रखना है। अभी मैं क्या हो रहा है, अभी जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये पूरा डेटा गायब हो जा रहा है, ठीक है? तो अगर हमें अपने इस डेटा को परसिस्टेंट रखना है, तो क्या करें? तो हमें यहाँ पे जो डेटा है, उसे स्टोर करके रखना होगा। डेटा क्या है? तो यहाँ पे मैं अपने इस टू डू डेटा को कंसोल पे प्रिंट कर देता हूँ। डेटा क्या है हमारा? तो यही है टू डू डेटा, ठीक है? तो इस टू डू डेटा को अभी मैं कंसोल पे प्रिंट करता हूँ। तो console.log टू डू डेटा, ठीक है? चलो, तो देखो कंसोल ये रहा। देखो यहाँ पे एरे मिल रहा है एक, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर आप कुछ ऐड करते हो, हेलो वर्ल्ड, जैसे ही ऐड किया, देखो यहाँ पे एक एरे मिला जिसमें अब की बार 5 एलिमेंट्स हैं, लास्ट में हेलो वर्ल्ड ऐड हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ अपडेट करो आप, समथिंग 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 लिख दिया, सेव। तो देखो यहाँ पे अपडेट हो गई उसकी वैल्यू, ठीक है? किसी को डिलीट कर दो, डिलीट हो गया, ठीक है? चलो, तो अभी हम अगर इस डेटा को कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, तो जब दोबारा से हमें ये एप्लीकेशन अपना ओपन करना होगा, तो हम इस डेटा के हेल्प से अपने इस स्टेट को दिखा सकते हैं कि कौन-कौन सा यहाँ पे टू डू है, कौन सा अपडेट कर दिया है और कौन सा डिलीट कर दिया है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे डन करने पे हमारे डेटा में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। डन करने पे हमारे डेटा में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम अपने इस डेटा को स्टोर करके रखते भी हैं, तो इस डन वाले स्टेट को हम परसिस्टेंट नहीं कर पाएँगे। हमें बाद में पता नहीं चलेगा कि कौन-सा टू डू हमारा डन था, कंप्लीटेड था या फिर कौन-सा भी पेंडिंग था, ठीक है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखो एक फ़ील्ड रखी थी स्टेटस, कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, हमें उस पर्टिकुलर स्टेट को चेंज ना करके अपने इस डेटा के अंदर जो स्टेटस है, उसे चेंज करना है, ठीक है? इसलिए पेंडिंग है, इसे डन कर देना है। और ये जो कलर वगैरह हम चेंज कर रहे हैं, ये भी हम अभी अपने इस स्टेटस के बेसिस पे करेंगे, ठीक है? ये कलर वगैरह भी हम अपने इस स्टेटस के बेसिस पे करेंगे, ठीक है? तो चलो ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक जो हमने डन वाला स्टेट बना रखा है, अभी उसे हटा देंगे, ठीक है? और यहाँ पे जहाँ जहाँ कहीं पे भी हमने डन यूज़ कर रखा है, एक देखो यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे हम अपने स्टेटस को यूज़ करेंगे। टू डू डॉट स्टेटस, यदि इसका स्टेटस डन हो गया है, तो क्या दिखाना है? लाइट ग्रीन, एल्स व्हाइट, ठीक है? चलो, तो और कहाँ-कहाँ पे हमने उसके स्टेटस को यूज़ कर रखा है? सॉरी, डन को कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर रखा है? तो आई थिंक बस वहीं था, ठीक है? और एक जगह और यूज़ कर रखा होगा, ये सेट डन, ठीक है? तो सेट डन अभी तो नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? यहाँ पे डन करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं पहले। सेट डन तो हटा दिया, हमने अभी डिलीट कर दिया, तो डन करने के लिए एक फंक्शन बना दें, क्योंकि डन अभी हमें अपने डेटा में करना है। डेटा के अंदर जो स्टेटस है ये वाला, इसे हमें चेंज करना है, पेंडिंग से डन कर देना, ठीक है? तो इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंक्शन लिख दो, फंक्शन और डन टू डू करके मैं एक फंक्शन लिख दूँ, और इस टू डू में हमें क्या चाहिए? आईडी, कि किसे डन करना है, और यही पूरा काम हम कर रहे होंगे, ठीक है? कंट्रोल सी, देखो यहाँ पे एक एरे बनाया, ठीक है? और इस फॉर लूप में हम क्या चेक करेंगे? जिसकी आईडी इस आईडी से मैच कर गई, उसके स्टेटस को हमें डन करके तब तब पुश करना है। उसके स्टेटस को हमें क्या कर देना है? डन, और तब पुश करना है, एल्स बाकी सभी को वैसे ही पुश करते रहेंगे, ठीक है? तो एक ऐसा एरे बन जाएगा जिसमें बाकी सभी एलिमेंट्स वैसे ही होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट का स्टेटस डन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डन करके हमने पुश कर दिया। अब ठीक है, इस डन टू डू को भी हमें वहाँ पास करना है, क्योंकि बटन तो दूसरे साइड है, इस टू डू आइटम में है, ठीक है? डन टू डू इक्वल्स टू टॉप्स में ही भेज देते हैं, और डन टू डू, ठीक है? यहाँ पे डन टू डू भेज दिया। इस टू डू आइटम में एक चीज़ हमें और मिल जाएगी, इनके साथ-साथ क्या? डन टू डू, डन टू डू, ठीक है? अब डन टू डू का यूज़ हम कहाँ पे करें? उस बटन पे, जो डन वाला बटन था। यहाँ पे हम किसे कॉल करेंगे? डन टू डू। डन टू डू, और इसमें क्या पास कर देंगे? टू डू की आईडी, ठीक है? आईडी तो हमें वहाँ पे चाहिए। अब देखते हैं, तो देखो, अब देखते हैं डन पे क्लिक करने पे यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं। सेकंड वाले को हमने डन कर दिया, तो देखो इसका स्टेटस डन हो गया, और थर्ड वाले को हमने डिलीट कर दिया, तो देखो यहाँ से भी थर्ड वाला डिलीट हो गया। अभी अगर हम अपने इस एरे को स्टोर करके रख लें, तो
अगर हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को ओपन करें तो अपने इस एरिया को देख के हम लाइक इसका स्टेट बता सकते हैं कि कौन सा डन है, कौन सा लाइक यहाँ पे डिलीट हो गया है, ठीक है। सो अभी हमें करना क्या है, इसे कहीं पे स्टोर करके रखना है, लेकिन हमने अभी हम लाइक फ्रंट एंड को ही सिर्फ यूज करना चाहते हैं। आपने अगर कोई डेटाबेस पढ़ा होगा तो वहाँ पे स्टोर कर लेना। देखो अभी हम टेम्परेरी लाइक कोई एक छोटा सा डेटा है जो हमारे टूडूज का, इसे हमें स्टोर करना है। तो लाइक ब्राउजर का ही हम यूज कर सकते हैं। हर एक ब्राउजर के पास होता है एक लोकल स्टोरेज, ठीक है। हर एक ब्राउजर के पास होता है एक लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या है, तो लाइक एक सिंपल सा स्टोरेज है जो कि ब्राउजर में परसिस्टेंट रहता है। आप अगर ब्राउजर को कट भी कर देते हो तो ये यहाँ पे आपने जो डेटा रख रखा है ये उड़ेगा नहीं। और यहाँ पे पहले से देखो कुछ टूडूज का डेटा है और यहाँ पे एक हेलो करके है, मैंने उसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे डेटा की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। और जैसे अगर हमें कोई नया डेटा ऐड करना है तो की मैं दे दूँ ABC और इसका वैल्यू जो चाहूँ वो दे दूँ, ठीक है। और अब देखो एक यहाँ पे हमने डेटा ऐड कर दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश वगैरह कुछ भी करता हूँ ये डेटा नहीं रिमूव होने वाला, ठीक है। तो लाइक अपने टूडूज को भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखो वैसे यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे और वैल्यू सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है, सिर्फ स्ट्रिंग, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो हर बार हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो रिजल्टेंट टू डू लिस्ट है उसे हम कहाँ भेज देंगे, अपने लोकल स्टोरेज में, ठीक है। हर बार हम जब भी कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्टेंट टू डू है उसे कहाँ भेज देंगे, अपने लोकल स्टोरेज में। देखें देखो तो हमारे फंक्शंस कहाँ गए, टू डू आइटम में चलते हैं। सबसे पहले ऐड टू डू वाला फंक्शन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ऐड टू डू वाले फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखो ये सब चीजें कर रहे हैं। लाइक एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक एरे बनाया, इस एरे में पहले पुराने एरे को कॉपी किया, फिर नए ऑब्जेक्ट को पुश किया, फिर ये रहा हमारा रिजल्टेंट एरे, यही एरे है, ठीक है। अभी इस एरे को हम कहाँ पुश कर देंगे, देखो लाइक ऐड करने के बाद फिर इस रिजल्टेंट एरे को हम पुश कर देंगे अपने लोकल स्टोरेज में। तो लाइक लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और एक की पहले बना लेंगे। तो मैं की बना लेता हूँ टूडूज और इसकी वैल्यू। तो लाइक हमें देखो स्टोर करना है एक स्ट्रिंग, लेकिन वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ सॉरी हमें स्टोर करना है एक एरे, लेकिन वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ एक स्ट्रिंग। तो हमें सबसे पहले अपने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना एरे, न्यू टू डू एरे, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ, ये रहा, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा, एक सेकेंड, और मैं ऐसे कर दूँ हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं ऐड करूँगा देखो यहाँ पे कुछ ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, तो देखने में देखो बिल्कुल एरे जैसा है, लेकिन ये एरे नहीं है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अब लाइक हर एक ऑपरेशन में हम क्या कर रहे होंगे, की वही होगी, सिर्फ इसकी वैल्यू को हम हर बार ओवरराइट कर दे रहे होंगे। जैसे ऐड करते टाइम तो हमने कर दिया, जब डिलीट कर रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे। लोकल स्टोरेज में जो टू डूज है उसकी वैल्यू को हर बार ओवरराइट कर देंगे। जो अभी रिजल्टेंट एरे मिला है इससे हम ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। और यही काम हम करेंगे अपडेट करते टाइम भी, ठीक है। और यही काम हम करेंगे रन करते टाइम, ठीक है। चलो तो सेव किया, अभी चल के देखते हैं अपडेट डिलीट करके कि यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं। तो अच्छा ये हमने 100 pH दे रखा है, इसीलिए ये 100 pH ही आया। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे ऐड करूँ, हेलो वर्ल्ड ऐड किया, तो देखो यहाँ पे एक नया ऐड हो गया हेलो वर्ल्ड, फिर से ऐड किया, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड फिर से आ गया। मैंने किसी को डन किया पहले को, तो देखो इसका स्टेटस क्या हो गया, डन। मैंने थर्ड वाले को डन किया तो देखो इसका भी स्टेटस क्या हो गया, डन। मैंने सेकंड वाले को डिलीट कर दिया, देखो सेकंड वाला डिलीट हो गया, इसको डिलीट कर दिया, देखो ये डिलीट हो गया, ठीक है। मैं किसी को अपडेट कर दूँ, इसको मैं अपडेट कर दूँ, हेलो वर्ल्ड दिस इज अपडेटेड टू डू। जैसे ही सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड दिस इज अपडेटेड टू डू, ठीक है। तो लाइक हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइक ये जो लोकल स्टोरेज है यहाँ पे जो की है टू डूज उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर रहे हैं हर बार, ठीक है। चलो तो अच्छा यहाँ पे लोकल स्टोरेज में तो हमने स्टोर कर लिया। अब एक चीज देखते हैं कि इसे नीचे करना है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि क्या यहाँ पे डेटा हमारा परसिस्टेंट है, नहीं है, फिर से सब कुछ उड़ गया, ऐसा क्यों। यहाँ पे यही चारों लाइक टू डूज क्यों आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि हमने हार्ड कोड कर रखा है, इनिशियली हमने वही वैल्यू दे रखी है। कौन सी वैल्यू, जो ये एरे है, ठीक है। अभी इनिशियली हमें कहाँ से वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जो डेटा हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखा है, ठीक है। जैसे जब हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो भी चेंज किया था हमने उड़ गया, लेकिन अभी भी देखो हमारे लोकल स्टोरेज में वही पुराना डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डेटा अभी हमें कहाँ से दिखाना है, इनिशियली अपने लोकल स्टोरेज से।
तो लाइक अपने स्टोर डेटा को इनिशियलाइज हम किससे करेंगे, जो डेटा कहाँ पड़ा है, लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे की देना है, तो की क्या है, टू डूज, ठीक है, की क्या है, टू डूज। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक एरे नहीं, एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि हमने सेट करते टाइम देखो पहले अपने एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, उसे एरे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक एरे चाहिए ना। तो अपने इस स्ट्रिंग को हम एरे में कन्वर्ट करेंगे। एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए एक फंक्शन है जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे अपना स्ट्रिंग पास कर दो, ठीक है। सेव किया। अब देखो इसे मैं कट कर दूं, ये देखो लाइक पहले जैसा था, जैसा आपके लोकल स्टोरेज में था, वैसे ही आपको यहाँ मिल गया। डिलीट कर दो किसी को डन कर दो, यहाँ पे कुछ और ऐड कर दो, न्यू टू डू ऐड किया, ठीक है। तो लाइक ये रहा आपका टू डू लिस्ट, और इसे आप रिफ्रेश करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा। इसे आप कट करके फिर से ओपन करो लोकल स्टोरेज 517, तो भी ये ऐसा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये डेटा हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे देखो एक सिंपल सी स्टाइलिंग मैंने कर रखी है, आप लोग अच्छे से स्टाइल करना है इसे। तो देखो यहाँ पे कुछ अभी एरर्स आएगा, आपको कुछ ऑप्टिमाइज करनी है चीजें, जैसे कि क्या, यहाँ पे देखो जब हमारे एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिर हम आईडी कैसे बनाएंगे। जब हम आईडी बना रहे हैं, किसको देख के बना रहे हैं, अपने इस एरे को, लाइक इस एरे को छोड़ो, अपने इस टू डू डेटा। तो अगर टू डू डेटा एम्प्टी है, तो फिर आईडी हम आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले टू डू डेटा का लेंथ चेक करना है। इसे मैंने कट किया, पहले यहाँ पे टू डू डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल जेड। मैं एक काम करता हूँ, पहले टू डू डेटा का लेंथ अलग से निकालूँ। लेट एल इक्वल्स टू डू डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एल चेक करेंगे, एल यदि जीरो है, एल यदि जीरो नहीं है, तो हमें क्या दे देना है, ये जो वैल्यू था, अब यहाँ पे टू डू डेटा डॉट लेंथ -1 की जगह आप डायरेक्ट एल का यूज कर सकते हो, ठीक है। एल्स यहाँ पे क्या दे देना है, जीरो। जीरो दे दो, 1 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने दे दिया जीरो, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है, एक तो और एरर है, वैसे यही एरर था और एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो बना लेना है प्रोजेक्ट, और इसे और भी अच्छे से स्टाइल करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।